अल्लाह तूने ये अक़्द मलाइका में तो इतनी धूमधाम से किया, जमीन पे भी कर देता, कसर बनाता, महल बनाता, उमरात अगनियात। कहा नहीं, मैं अली जैसे अमीर की शादी जमीन पर जब कर रहा हूं तो सादे तरीके से कर रहा हूं। जब हमारे अमीर का अक़्द सादे अंदाज में हुआ, हमने शादियों को मुश्किल बना दिया। मुझे माफ करना, जुमले बुजुर्गों के सामने कह रहा हूं। हमने शादियों को तफरी की जगह समझ ली, खानदानों के मजे समझ लिए। ये शादी आपके खानदानों के मिजाज के लिए नहीं है, ये खानदान के तफरी के लिए नहीं है। का फिर का ये शादी वो है जो एक ऐसा इर्तिबात है जिससे अली वाला आने वाला है, इमाम वक्त का सिपाही आने वाला है, हुसैन का आजादार आने वाला है। जब आने वाला अहम है तो उतना एहतियात से करें, अक़्द एहतियात से। अब अफसोस का मकाम है, हम झूठी शोहरत के लिए कर्जों में डूब कर सिर्फ दिखाने के लिए इतना खिलाया, इतना पिलाया। मैं मादरत खाई के साथ कह रहा हूं, जुमले कह रहा हूं, बड़ा सख्त है लेकिन दर्द दिल है, सुन लीजिएगा। एक नया ब्लैकमेलिंग जुमला है, हम शरीयत के एतबार से शादी करेंगे। क्या इससे पहले बगैर शरीयत की शादी हुई है? क्या मतलब? क्या जहेज नहीं चाहिए? इतना बड़ा एहसान कर दिया आपने। जहेज क्यों? उर्फ़ आम में, न जाने ये लफ्ज़ कहाँ से है मुझे नहीं मालूम, बुजुर्गान ज़्यादा बेहतर बता सकते। घोड़ा जोड़ा, ना हमें घोड़ा समझ में आया ना उसका ये जहेज तुफ है, लानत है। जहेज बीमारी है। मैं पूरे एहतराम के साथ मिंबर के तकद्दुस रखते हुए जुमला कह रहा हूं, अगर मर्द है मर्दानगी दिखाओ, जहेज लेकर नामर्दगी का इजहार न करो। जहेज लेना, जहेज किस चीज का? अफसोस का मकाम है। अब ऊपर से स्टिकर लगा देते हैं, शरीयत दीन में जहेज नहीं है, हमें नहीं चाहिए। अच्छा, इतने मोमिन हो गए। असल मसला जहेज का नहीं है। अब उसके बाद का जुमला आता है, शादी या पहली होती या आखिरी होती, या बेटी की होती या बेटे की होती, इसके अलावा किसी और की होती? कभी किसी ने दादा की शादी कराई हो? नहीं, शादी तो घर की होती है। समझो अजीजों, मैं जो कह रहा हूं दर्द दिल है। किसकी शादी होती? घर में बेटी या बेटा या बड़ा या छोटा। ना घर की पहली शादी है, खाना अच्छा दीजिए। ये मॉडर्न फकीरों से मैं कहूं, भीख मांगने का नया तरीका शुरू ना करो। ग़िज़ाएं इज्जत नहीं देती। ये और है जो ग़िज़ाओं से अपने आप को अमीर बनाए, हम अखलाक से अमीर है। मुश्किल का भाई, एक का बदला दूसरे से ले लिया। क्या का जहेज नहीं चाहिए, खाना चाहिए, तो यहां से नहीं लिया वहां से लिया। कहा भाई पहले खाने का भी देते थे, जहेज भी देते थे। हम मसला ये है, खुद रहते किराए के घर में, रहने की जगह बराबर नहीं, जहेज रखेंगे कहाँ? लिहाजा अपनी मजबूरी को इस्लाम का नाम देगा, नहीं हमें जहेज नहीं चाहिए। ये मजबूरी है, ये अफसोस खत्म होना चाहिए। अक़्द हो तो नबी की बेटी जैसा हो,
अमीर जैसा हो। मैं कुछ नहीं कहता, बस इतना कहकर आगे बढ़ जाऊं, अगर हम अली वाले हैं तो अमीरुल मोमिनीन ने अपना अक़्द सादे अंदाज में कर कर बचाया। अक़्द को सादा रखो, मुश्किल न बनाओ, जितना हो सके आसान करो, अक़्द हो आसान। अब उसमें दो मजबूरी सुनिएगा, फिर एक शहजादी का कसीदा, उसी से मसाइल मैं अर्ज करूंगा। एक मजबूरी क्या हमारे पास, हमारे यहाँ बगैर इस्तिस्ना ये जुमला कह रहा हूँ, मुझे बुजुर्ग माफ करना, बगैर इस्तिस्ना ये जुमला कह रहा हूँ, हमारे पास कुछ महीने में, नाम नहीं लूंगा कौन सा महीना कौन से दिन, कुछ महीने तक हमारे यहाँ दावे विलायत इतना टाइट होता है कि सलमान भी सुने तो शायद हार्ट अटैक है, इतना खतरनाक मौलाई है। लेकिन जैसे ये लिबास उतर जाता है, हमें समझ में ही नहीं आता वो अपना है पराया है। शादी इस अंदाज से हो रही है ना, हम अली शान करेंगे, अली से बढ़ के तुम्हारी शान नहीं है। जब अमीर का अक़्द आसान हुआ तो अपनी शादी को आसान रखो। और जितनी जगह है, मैं हाथ जोड़ कर कह रहा हूं, मैं हाथ जोड़ कर कह रहा हूं, हाथ जोड़ कर ये जुमला कह रहा हूं, अक़्द के आदाब में जगह अच्छी हो, जगह अच्छी हो, अक़्द में असर पड़ता है, जगह अच्छी हो। पैसा अल्लाह ने दिया, रखिए, खर्च करिए अपने घर पर, हमें आपकी दौलत से तकलीफ नहीं। अक़्द हो तो हुसैनिया में करे, मस्जिद में करे, आशिर खानों में करें, उन इलाकों में, उन खानों में, शादी खानों में जहां कुत्ते, जानवर, नजासत, शराबखोर रहते हों, वहां अक़्द न करें। अक़्द में अपनों को बुलाएं, अपनों को बुलाएं, जितना हो सके मातमदारों को बुलाएं, जितना होते हैं अज़ादारों को बुलाएं, खिदमतगार आने हुसैन इब्न अली को बुलाएं, सोस खानों को बुलाएं, मरसी खानों को बुलाएं। क्यों? का जो खिदमत करता है अल्लाह उसकी दुआ कबूल करता है। बुलाओ तो उन्हें, अपनी झूठी शोहरत से ऐसों को न बुलाओ जो आ जाएं ना उनकी दुआ कबूल है न दावत कबूल है। ताल्लुकात अपने अपने यहाँ रखें, बहस इस पे नहीं है। अक़्द करने के बाद अगर अल्लाह ने सलाहियत दी, आप जहां जाते हैं दावत कीजिए, हमारे आपकी दावत से बहस नहीं है। हमारी बहस अक़्द ज़िवाज को आसान बनाए, शराइत बड़े बड़े ना रखें। और जमाना फिर वही पुराना वाला है, ना हमारा मिजाज फर्श पे बदला, ना हमारा मिजाज कभी घर में बदला। कहा क्यों? हम हुसैन वाले हैं, ना हम कभी झूठे को सिद्दीक कह सकते हैं, ना हम फकीर को कभी गनी कह सकते हैं। ऐब छुपाकर किसी को धोखा ना दीजिए, शादी को आसान बनाए, फर्श पर बैठ कर कहें बीबी तमाम कुदरत के बाद मैं आपकी सुन्नत पर अमल करूंगा, मुख्तसर सही अपनों में करूंगा, अल्लाह बरकत देगा, कसरत औलाद देगा, हर कदम पर कामयाबी देगा, सरवत देगा, दौलत देगा, इज्जत देगा, करामत देगा, शराफत देगा। क्यों? आपने उनको आइडियल बनाया, दुनिया वालों को नहीं बनाया। लेकिन जब अक़्द हुआ तो हम शादी, हमारे यहाँ भी वही ख़वातीन का नारा उस जमाने की तरह, शहजादी के करीब, बस यही बात गौर से सुनिए, शहजादी ज़हरा के पास करीब दुल्हन बैठी हैं, ये ख़वातीन आके कहते हैं कितनी सादी शादी हुई, कितना हल्का मेहर, कितनी ऐसी बातें। मैं वो लफ्ज़ नकल नहीं कर रहा हूँ, कहाँ अली से करा दी, इशारा समझ जाइए, यानी वो कहना ये चाह रहे थे कहाँ किससे करा दी। लेकिन अगर दुल्हन जवाब दे तो बात अलग होती है, दुल्हन तो खामोश होती है। लेकिन जो बीबी अभी तक खामोश थी अब बोलने लगी। कहा क्यों? कहा जब अली की बात आए बोल दो।